If you were given 1000 acre of land that you didn't need it to pay taxes on but couldn't sell, what would you do with it? अगर आपको 1000 एकड़ की ज़मीन दी गई जिस पर आपको कर चुकाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आप बेच नहीं सकते, तो आप इसका क्या करेंगे? 1000 एकड़ ऑफ ज़मीन, ओह, एंड मैं बेच नहीं सकता, तो व्हाट शुड आई सपोज टू डू? ओके, सो 1000 एकड़ की ज़मीन. So it's a kind of like a very creative questions. Okay, so you just have to run the all the possible result that what could be happen if you have 1000 acre of land, then what could you supposed to do? Okay, so first of all is that ki 1000 acre of land is actually very big land, almost like it can consume entire city, more than a city. Okay, so 1000 acre of land is a very big land. So you just have to like I just have to find that ki is there kind of like a something really minerals, is there kind of like a something really any kind of like a thing inside it, क्योंकि I just have to find it कि अगर ज़मीन के अंदर कुछ ऐसी चीज़ है जो बहुत ही वैल्यूबल है, so I just have to extract that. If it doesn't, अगर मेरी ज़मीन यानी करीब 1000 एकड़ ऑफ ज़मीन के अंदर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, then I just have to check the is that land is fertile or not. like basically 1000 एकड़ में कौन सा लैंड फर्टाइल है, कौन सा लैंड फर्टाइल नहीं है. Okay, and if the land is very fertile, if the land is not fertile, whatever it is, okay, so I just have to categorize the entire land in kind of like a multiple thing कि इतना land fertile है, इतना land fertile नहीं, इतना land fertile नहीं है. So basically is this thing कि अगर 1000 एकड़ of land में करीब मुझे 700 एकड़ लगता है कि वो fertile land है, so I just have to give that land, give नहीं, I just have to like basically उसमें मैं खेती करूँगा और उसमें प्रॉफिट कमाऊँगा. ओके, विथ वट एवर द मनी, वट एवर द सोर्सेस आई हैव. और जिस जगह यानी जहाँ पे मैं फर्टाइल नहीं कर सकता, जहाँ पे मैं एग्रीकल्चर नहीं कर सकता, वहाँ पे मैं कमर्शियल प्लेसेस करूँगा. कमर्शियल प्लेस यानी काइंड ऑफ समथिंग रियली बाज़ार, जहाँ पे जो चीज़ें इस फर्टाइल लैंड में उगाई जाती है वही चीज़ों को मैं यहाँ पे बेचूँगा. ओके, सो बेसिकली आई हैव काइंड ऑफ लाइक समथिंग रियली प्रॉफिट फ्रॉम बोथ द वे. Okay, so it's really good, it's really great, क्योंकि like 1000 acre of land is actually very big land, trust me, so it's a very 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 big land. Okay, ये बहुत 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 बड़ी ज़मीन है, बहुत बड़ी ज़मीन है. एंड अगर आपको बस ऐसी ज़मीन मिल जाती है ना, ट्रस्ट, so this is the thing that I would supposed to do, and this is the thing that everyone should supposed to do. ऐसा नहीं है ना. एंड बेसिकली इफ़ यू थिंक दैट कि अगर मेरे पास इतनी बड़ी ज़मीन है तो मैं पूरी की पूरी ज़मीन एक तरह से लाइक शहर बसाने के लिए बना दूंगा, यानी मेरे शहर में ऐसे लोग रहेंगे, वैसे लोग रहेंगे, वगैरह वगैरह, ऐसी बिल्डिंग बनेगी, वैसी बिल्डिंग बनेगी, उससे मुझे प्रॉफिट होगा वगैरह. आई डोंट नो, आई नेवर रियली थिंक अबाउट दैट काइंड ऑफ लाइक अ पर्सपेक्टिव, क्योंकि इन द एंड लाइक अगर मुझे पैसा ही कमाना है, सो बिल्डिंग अ सिटी, भाई दुनिया में कई सिटी के कम है क्या? ओके हर दिन हर लाइक एवरी सिटी इज़ एक्चुअली काइंड ऑफ लाइक एक्सपांडिंग, बिल्डिंग समथिंग रियली न्यू, हर चीज़ हमेशा बढ़ रही है. एंड उसमें मैं और एक सिटी बनाऊंगा, व्हाट एल्स, क्या पॉइंट क्या रहेगा? ओके, इट्स जस्ट काइंड ऑफ लाइक समथिंग. आई हैव ऑलमोस्ट लाइक 1000 acre ऑफ लैंड डूड. अगर 700 एकड़ में अगर मैं खेती करता हूँ ना डूड, तो मुझे इतना मुनाफा होगा ना डूड कि लाइक 700 acre. Are you fucking imagine 700 acre? Like basically, if you start walking from 700 acre, okay. So like I don't really understand the what is exactly the perspective of the seven. Okay, so I just have to Google it. 1000 acre. Okay, 1000 acre in kilometer. So 1000 acre, that means 4 square kilometer. What? Approximately divided by the what? Is it kind of like acre or hectare? Like the question says to me
the fuck, where is this question? थाउजेंड एकड़, या थाउजेंड एकड़. सो थाउजेंड एकड़ की जमीन करीब 4 स्क्वायर किलोमीटर. 4 स्क्वायर किलोमीटर डूड. ओ इट्स नॉट द लैंड दैट आई एम एक्चुअली एक्सपेक्टिंग. सॉरी सॉरी, मेरा पर्सपेक्टिव बहुत ही गलत है. ओके सो 1000 एकड़ ऑफ जमीन यानी जस्ट लाइक 4 किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर. इट्स अ वेरी स्मॉल डूड. ये जगह नहीं, बेसिकली है बड़ी है. लाइक आई एम नॉट सेइंग दैट कि जगह बड़ी नहीं है, जगह बड़ी है, बट it's not that big. Okay, like I'm saying that ki, like have you seen Taj Mahal? Okay, so Taj Mahal jo, like basically, okay, Taj Mahal nahi, Taj Mahal is okay, Taj Mahal, okay, let's just get the example of as a Taj Mahal. So Taj Mahal is actually included, actually sit beside the river of Yamuna Nadi, na, Yamuna Nadi, am I right? Yeah, am I right? Yes. So the entire Taj Mahal, including that bagicha and then rest of the tower, is actually approximately, maybe, okay, let me google it. Okay, let me google it. So what should I supposed to say? uh, Taj Mahal area. Taj Mahal area in acre. Okay, so 42 acres. Okay, the Tom Expense Enterprises 72 hectare. The 42 acre complex, which include the mosque and guest house and the formal garden boundaries, and it says 42 acre. I have 1000. Dude, यार मैं कुछ गलत like perspective ले रहा हूँ क्या? Like let me tell you one thing ना. If I say I am actually running for almost like a 5 kilometer, तो 5 किलोमीटर कितना बड़ा होता है? Like 5 kilometer is not really that much ना. Like I can walk, I can run 5 kilometer. It's not really. But dude, I'm actually talking about 5 kilometer per square kilometer. 4 किलोमीटर. तो कितना लैंड होगा ये लैंड बड़ा तो है. लाइक बेसिकली इज दिस थिंग कि मेरे पास जितनी लैंड है ना, उस लैंड में मैं करीब लाइक ताजमहल का पूरा, लाइक द ताजमहल टेक्स ऑलमोस्ट लाइक 50 एकड़, 50 एकड़ राउंड फिगर. ओके, इट इज 42 एकड़, आई सेड 50 एकड़. ओके, सो 50 acre. So if I just kind of like a something like wait, I just have to understand that कि 1000 divided by 50, so I could put 20 Taj Mahal in my land. 20 Taj Mahal. So is it kind of like a big? Yeah, it could big. But why I'm not, like, I don't know, yaar. I haven't really, like, I don't really. Okay, so Taj Mahal area might be, I will put in kilometer that I could understand. Um, Maybe it will take how much? Mosque and gesture. India government has a design as a 10,400 square kilometer. 400 square miles. What the fuck? Dude, I don't really understand ki the Taj Mahal says 17 hectare, 42 acre complex that including the mosque, great house, garden and the reflecting pools. Taj Mahal is itself a white marble. Then that stand is 73 meter, 250 meter and tall is 42. The Indian government has also designed as a 10,400 square kilometer. 400 square miles are round about Taj Mahal, called as Taj Trapezian Zone. So in kilometer it says 10,000 kilometer. Or like when I just try to आई डोंट गेट इट. ये कौन सा लॉजिक मुझे समझ नहीं आ रहा यार. इफ आई हैव 1000
एकड़ इन किलोमीटर, तो ये बता रहा है मुझे 4.047 स्क्वायर किलोमीटर. Am I doing something really wrong, or how long is 1 acre? Is 0.00405 square kilometer. Okay, so globally recognizes a measurement unit used for the measure spots. So I have thousand of acre. Okay, yeah. Okay, so मेरे पास like I'm not really sure that कि मेरे पास जो land है ये कितना, like I'm not really understand the perspective of how big is that. Okay, क्योंकि usually हमारा mind ना इस तरह से नहीं सोचता है कि like like basically 10,000 स्क्वायर फीट या 20,000 स्क्वायर फीट या 20,000 किलोमीटर स्क्वायर square. It's kind of like a, our mind is not actually understanding that way. Our mind is actually understand by the visuals way. हमें विजुअल से चीज़ें अंडरस्टैंड करने की आदत होती है, ना कि नंबर से हमें समझ में आता है. सो बेसिकली इज दिस थिंग कि अगर लाइक इफ आई से दैट कि अगर आपने इफ यू सी द ताजमहल, सो ताजमहल का जो एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया होता है ना, आई एम नॉट इंक्लूडिंग जस्ट अ ताजमहल, आई एम इंक्लूडिंग एवरीथिंग विद इन इट. ओके, वो like basically intricate and all those things, bagicha, this is everything. I'm actually including every Taj Mahal. Okay, so basically if I include the every Taj Mahal, तो वो उसका पूरा एरिया आता है ना, that area like basically वो एरिया फैला हुआ है, वो ताजमहल का पूरा एरिया फैला हुआ है 42 एकड़ में. 42 एकड़, like the Tom and Enterprise has a 17 hectare 42 acre which is include the mosque and okay 42 acre. अगर मैं 42 acre को ही किलोमीटर में कन्वर्ट करूँ तो so if I just 42 acre, तो ये स्क्वायर किलोमीटर आ रहा है 0.16 स्क्वायर किलोमीटर. डूड ये स्क्वायर, I'm not really understand the square kilometer. स्क्वायर किलोमीटर डूड ये ऐसा है ना डूड कि इफ़ यू पुट द स्क्वायर ना, तो वहाँ पे उसकी जो हाइट रहेगी वो स्क्वायर वो 1000, वो लाइक 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर. सो बेसिकली ऑल फोर साइड्स आर kind of like a surrounded by the 1 kilometer, so that is called 1 square kilometer. Okay, so there is a almost like a 42 acre of land required for Taj Mahal, so it takes almost like a 0.16 square kilometer. But if I just go to the Google and search about Taj Mahal area in किलोमीटर, तो यहाँ पे मुझे बता रहा है इट टेक्स ऑलमोस्ट लाइक हाउ मच 10,400 स्क्वायर किलोमीटर. दैट इज it's not for 10,000. Dude, definitely not 10,000 square kilometer. No, it's not. It's definitely not. मे बी इस गूगल में जो इन्फॉर्मेशन है दैट माइट बी समथिंग रियली रॉन्ग, क्योंकि 10,000 स्क्वायर किलोमीटर ये बहुत बड़ा एरिया होता है डूड. लाइक बेसिकली इफ आई वेंट फ्रॉम बॉम्बे टू गोवा, सॉरी इफ आई वेंट फ्रॉम बॉम्बे टू दिल्ली, इट विल टेक 1,000 किलोमीटर. और यहाँ पे 10,000 किलोमीटर बोल रहा है, 10,000. लाइक बेसिकली 10,000 किलोमीटर मीन्स लाइक दैट ना कि लाइक बेसिकली इफ आई पुट ताजमहल इन आगरा, तो ये ताजमहल इतना बड़ा होगा कि ये पूरा का पूरा एशिया कवर कर देगा. इतना एरिया, एशिया, नॉट ओनली एशिया, इंक्लूडिंग लिटिल बिट ऑफ अरेबियन सी, लिटिल बिट ऑफ रशिया टू. तो इतना बड़ा एरिया, it's like what the fuck. Okay, like 10,000 square kilometer, dude. It's a very long distance now, dude. 10,000 kilometer. Are you fucking 10,000 kilometer? That's like 10,000 square kilometer. Am I actually doing something really right? क्या मैं maths में इतना बकचोद
Let me calculate. Okay, so basically if I just go back, okay, so क्या बता रहा था, 10,400 square kilometer, that means 25 lakh 69,896 एकड़. डूड ये बहुत बड़ा लैंड होता है डूड. इट्स एक्चुअली कंज्यूम एंटायर एशिया विथ रशिया. नो, ये गलत इंफॉर्मेशन. दिस इज रियली नॉट ना. और स्क्वायर किलोमीटर का स्क्वायर, व्हाट इज एक्चुअली स्क्वायर किलोमीटर? स्क्वायर किलोमीटर मीन्स लाइक दैट ऑल द फोर साइड्स ऑफ द स्क्वायर इज एक्चुअली 1 kilometer each, right? So basically it says that ki the square kilometer is almost like a 10,400 kilometer. So basically each sides take 10,000 square kilometer. Then वहां से वो 10,000 horizontally, 10,000 vertically, फिर से 10,000 horizontally, फिर से 10,000 vertically. So it takes almost like a square kilometer. तो उस लैंड को कहा जाएगा 10,400 स्क्वायर किलोमीटर. व्हाट द फक. ये बहुत बड़ा लैंड होता है. इट कंटेन entire India, Russia, China, all entire Asia, dude. Okay, if I just like a basically cross section area, if I just go to the Google and says cross CR road cross section area of Asia in acre. So $44 million square kilometer. What the fuck, dude. ओके, सो एशिया का जो लैंड साइज है ना वो आता है 44,59,579,000 स्क्वायर किलोमीटर. यहाँ पे मैं, ओके, आई एम नॉट रियली अंडरस्टैंडिंग द पर्सपेक्टिव ऑफ how long the land that I have. And 1,000 hectare. Okay, so let's get back to the question. Okay, question क्या बताया था कि if I have 1,000 acre of land, then what do I supposed to do? So these exactly things that I do. Okay, 700 hectare में like basically how much, like is this land is fertile? अगर land fertile है तो how much land is fertile? अगर 1,000 में से 700 acre अगर fertile land है या 800 whatever it is, okay, तो वो मैं फार्मिंग के लिए डिसाइड करूंगा. एंड रेस्ट ऑफ द लैंड इज एक्चुअली मेंट फॉर द कमर्शियल, यानी जहाँ पे इस लैंड पे जो भी सारी चीज़ें उगाई जाएगी वो सारी चीज़ें यहाँ पे बिकने जाएगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बिकेगी. ओके, सो दिस इज एक्चुअली द माई kind of like a something little plan. If I have 1,000 acre that I couldn't supposed to sell, then this is the thing that I should supposed to do, and this is the things that I could supposed to earn money from that way. All right, maybe this could be a really good answer, but I'm not really understand how much exactly the 1,000 acre की ज़मीन कितनी बड़ी या कितनी छोटी होती है. Like from this perspective it says that कि 4 kilometer square kilometer, 4 square kilometer, and 4 square kilometer is not really that much big, but from my point of understanding might be kind of like a something really less. But if I put the perspective, then I'm not really sure. Okay, I am really not so sure. Might be I'm kind of like a something really very fucking things, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि like I don't know. I am not really understand. I won't be able to generate some sort of image inside of my mind that कि how it's supposed to be look if I have 1,000 acre of land. ये कितनी बड़ा है ये मुझे समझ नहीं आएगा. So might be I'll do a lot of things. Okay, whatever. So this is it, and thank you.